हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वीर 8th क्लास मैथ में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं चैप्टर 2.2 एंड क्वेश्चन नंबर इज 10। रीड आउट कीजिए क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन रेशो 5:7। क्या रेशो दिया है? 5:7। लेट करना है 5x एंड 7x एंड 5x। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर, नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि बॉयज की जो स्ट्रेंथ है वो गर्ल्स की स्ट्रेंथ से 8 ज्यादा है ना। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ क्या होगी ये हमें बताना है। अब एक चीज समझना, लेट हम कर लेंगे। आपसे कोई पूछे कि बॉयज की संख्या गर्ल्स की संख्या से ज्यादा है, बॉयज की संख्या गर्ल्स की संख्या से ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है कैसे निकालोगे? तो जैसे मैंने कहा कि बॉयज है वो 35 है और गर्ल्स है वो है 20। 35 20, बताओ कितनी ज्यादा है बॉयज? तो आप क्या कहोगे सर, 35 में से 20 माइनस कर दो। 35 माइनस 20 करोगे तो क्या आएगा? 50 नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा है। यानी कि हम लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर जब माइनस कर देते हैं तो वो डिफरेंस आ जाता है, तो उसी का हमें यूज करना है। कैसे समझो, इसने कहा है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स क्या आ जाएगा? x के साथ मान लो 7x एंड 5x, 7x एंड 5x। क्लियर है? फिर कहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर। अब बोलेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट के अनुसार हम अपने क्वेश्चन को सेट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हिंदी में इसे बोला जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने कहा है कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर, कितना मोर है? 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि बॉयज की संख्या गर्ल्स की संख्या से ज्यादा है। जैसे मैंने कहा 35 बॉयज है ना, और क्या है? 20 गर्ल्स है। कितनी ज्यादा है? तो आपने कहा सर अगर 35 बॉयज है और 20 अगर गर्ल्स है तो कितनी ज्यादा है? तो आप कहोगे 35 में से 20 माइनस कर दो, 50 नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा है। यानी कि हमने लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस कर दिया। तो आप बताओ बॉयज की संख्या ज्यादा है गर्ल्स की संख्या से, तो बॉयज कितने हैं? बॉयज आपने देखा बॉयज है कितने? 7x और गर्ल्स कितनी है? 5x। 8 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 8। तो लार्जर नंबर में से बॉयज की संख्या में से गर्ल्स की संख्या क्या कर देंगे? माइनस, और वो कितने के इक्वल आ जाएगा? 8 के। बहुत ही सिंपल हो जाएगा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सेट करोगे। इसने कहा कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बॉयज की संख्या क्या है? बॉयज की संख्या क्या ली हमने? बॉयज की संख्या ली है 7x। गर्ल्स की संख्या क्या है? 5x। आपको पता है कि इनकी संख्या ज्यादा है और इनकी संख्या कम है, तो हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर, लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस कर देंगे और दैट इज इक्वल टू 8। आप सोल्व कीजिए इसको। 7x में से 5x क्या क्या आया? 2x इज इक्वल टू क्या आ गया? 8। 2x इज इक्वल टू 8। तो हम x इज इक्वल टू क्या कहेंगे? जो उधर मल्टीप्लाई कर रहा है आगे जाके डिवाइड करेगा 8/2, यानी कि x की वैल्यू आपकी फाइनल आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? काटने पर 2 4 जा 8। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। अब हम अपने क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। इसने पूछा टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। आप बताओ बॉयज कितने हैं? आप बताओ बॉयज कितने हैं? तो आपने ध्यान से देखा, जो बॉयज की संख्या है, जो बॉयज की संख्या है वो मानी थी हमने 7x। बॉयज कितने माने थे? बॉयज माने थे 7x। और गर्ल्स कितनी मानी थी? गर्ल्स मानी थी हमने 5x। तो x की वैल्यू क्या आई है? x की वैल्यू आई है अपनी कितनी? 4। तो 7 इंटू 4, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। यहाँ तो नहीं लिखा जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, ठीक है। 7 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 4 जा, x की वैल्यू क्या है? 4 है, तो 7 4 जा 28 आपको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। और 5 इंटू 4, 5 4 जा 20, 5 4 जा 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? टोटल में कौन होंगे? बॉयज होंगे और गर्ल्स होंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 48। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इजी लगा होगा। यहाँ स्पेस कम था तो मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। 7 4 जा 5 4 जा, दोनों को ऐड किया 48, यानी कि क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 48 है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।